फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ जो आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, फार्मर फील्ड स्कूल। ये फार्मर फील्ड स्कूल क्या होता है या खेती विद्यालय क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में फार्मर फील्ड स्कूल एक बहुत अहम हिस्से हैं, तो इसको इलाबोरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खेती विद्यालय या एफएफएस फार्मर फील्ड स्कूल क्या है। ये एक्चुअली बोला गया है कि फार्मर फील्ड स्कूल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई फॉर्मल बॉडी नहीं होता है, इनफॉर्मल बॉडी होता है। फर्स्ट जैसे एसएचजी ग्रुप होता है या कोई विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लस्टर होता है या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होता है, ऐसा कुछ फॉर्मल ग्रुप नहीं है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है और इस ग्रुप में कुछ फार्मर्स आके अपना काम करते हैं, तो ये है फार्मर फील्ड स्कूल। तो अगर इसका सही से इसको इलाबोरेट किया जाए तो इसका यही हिसाब निकलता है कि एक स्कूल में टोटल कुल मिला के 25 जन फार्मर रहेगा, जिसमें से एक फार्मर रहेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फार्मर या लीड फार्मर और प्रधान फार्मर, ये बोल सकते हैं। बाकी और 24 फार्मर जो रहेंगे वो रहेंगे एज ए स्टूडेंट फार्मर या छात्रा फार्मर, ये बोल के रहेंगे। ये फार्मर फील्ड स्कूल का मेन कॉन्सेप्ट है। तो अभी ये जो स्टूडेंट फार्मर है और ये जो लीड फार्मर, ये दोनों कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होंगे। तो लीड फार्मर के कौन है, ये इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो फार्मर फील्ड स्कूल बेसिकली गांव लेवल पे या विलेज लेवल पे बनता है। तो एक विलेज में आप लोग देखेंगे कुछ फार्मर तो ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बड़े किसान होते हैं, थोड़ा जानकारी वाला किसान होते हैं, थोड़ा समझदार किसान होता है, जिसको सब कुछ पता होता है, मतलब मोटा मोटी एग्रीकल्चर के बारे में या खेती के बारे में उनको पता होता है। तो उसको हम लोग लीड फार्मर के हिसाब से चयन करते हैं, क्योंकि क्या होता है इस फार्मर के पास बाकी छोटे छोटे जो किसान होते हैं, जो प्रांतिक किसान होते हैं, वो लोग उनके पास आते हैं और उनसे सजेशन मांगते हैं कि मेरा खेत में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, मेरा खेत में वो प्रॉब्लम आई, ये कीड़े लग गए, ये तो हम क्या करें, इसके लिए उसके पास आते हैं। तो मोटा मोटी एक ऐसा किसान को हमको पकड़ना है जिसके ऊपर बाकी किसानों का, उस गांव का जितना भी किसान है, छोटे या बड़े या मध्यम गति का किसान है, उनका फेथ है, उस फार्मर को हमको पकड़ना है। तो और जो फार्मर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, हालांकि छोटे छोटे प्रांतिक जो किसानों होते हैं वो रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो जो बड़े किसान होते हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और कुछ भी ट्रायल कर सकते हैं। तो हमारा जो एजेंडा रहता है, जो एफएफएस का एजेंडा रहता है कि एक ऐसा बॉडी प्रिपेयर होगा जहाँ पे एक फार्मर को हम लोग उसका खेत में कुछ नया करके दिखाएंगे और बाकी फार्मरों को सिखाएंगे। तो ये हो गया लीड फार्मर, जो किसान गांव में थोड़ा जानी मानी होता है, जिसको लोग मानते हैं, वो होता है एक्चुअली लीड फार्मर। बाकी स्टूडेंट फार्मर कौन होता है, बाकी स्टूडेंट फार्मर एक गांव का बाकी 24 फार्मर जो लोग खेती में इंटरेस्टेड है और खेती करना चाहता है सही तरीके से, मतलब कोई धान का खेती करते हैं तो कुछ किसान होते हैं, ठीक है धान का खेती कर दो, अपना खाना आ जाए, खत्म कहानी। बट कुछ किसान ऐसा होते हैं जिनको आइडिया रहता है कि नहीं, हमको खेती करना है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं, दूसरा लाइवलीहुड ऑप्शन है जो है उनको भी पूरा करना है, इसलिए उनको खेती करना होता है। तो ये बाकी 24 जो रहेंगे ये इस तरह का फार्मर रहेंगे जिनको नीड है। तो ये हो गया एफएफएस का। और एफएफएस का हर एक एफएफएस सीजन वाइज बनता है। फॉर से पैडी के लिए आपने एफएफएस बनाया तो वो पैडी में ही खत्म हो जाता है। फिर जब दूसरा कुछ क्रॉप आएगा, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हो, पल्सेस हो या और कुछ भी क्रॉप्स है, तो उसके लिए और एक एफएफएस बनेंगे जिसमें भी वही सेम फार्मर रह सकते हैं, बट वो एफएफएस का दूसरा सेशन शुरू होगा। एक सेशन में एक एफएफएस खत्म हो जाता है, तो ये दूसरा सेशन होता है। तो ये है एफएफएस का एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका एक साधारण सा ओवरव्यू। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफएफएस के बारे में, वो है एक एफएफएस में हमको एक डेमो प्लॉट्स करना है।
दूसरा इसका क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया है जो है 25 फार्मर होना चाहिए, उसमें से एक होगा प्रिंसिपल फार्मर या लीड फार्मर, और दूसरा है 24 फार्मर होगा स्टूडेंट फार्मर। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये होगा जो एफएफएस बनेगा उसमें एक डेमो प्लॉट रहेगा। ये है दूसरा उनका नियम या उसूल या कानून, जो भी आप समझ लीजिए, ये दूसरा है। अब तीसरा है कि एक सीजन में एक क्रॉप का 6 स्टेज होता है, चाहे कोई भी क्रॉप हो लो तो उसका 6 स्टेजेस होता है। तो फॉर से कि प्री सोइंग, पोस्ट सोइंग, फर्स्ट इरिगेशन, सेकेंड इरिगेशन, थर्ड इरिगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री हार्वेस्ट, ये स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने 7 बताया हूँ, कहीं पे थर्ड इरिगेशन को स्किप किया जाता है। तो 6 या 7 स्टेज आप पकड़ लीजिए। तो ये सारे स्टेजेस का क्लासेस होना है। और ये क्लासेस होना है मतलब जैसे किसी ने खेती कर ली है, मतलब प्री हो गया है, खेत में धान या गेहूं या लग चुका है, उसके बाद क्या होता है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या करना चाहिए। तो उस समय क्या करेंगे, वो लीड फार्मर अपने खेत में बाकी 24 फार्मर को बुलाएगा और वहाँ पे उसको लाइव एग्जाम्पल दिखा के पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन उपचार दिखाएंगे कि क्या करना है या क्या करना चाहिए। तो ये होता है क्लासेस। तो ऐसे करके 6 या 7 क्लासेस टोटल होल सीजन पे वही 24 फार्मरों के साथ होगा। तो ये थर्ड रूल्स हो गया। चौथा रूल जो है, जो स्टूडेंट फार्मर है इन क्लासों से, वो स्टूडेंट फार्मर जो सीखेंगे वो उस चीज को अपने आसपास वाले और 5 फार्मर को वो सर्कुलेट करेंगे। फॉर से मैं एक एफएफएस का मैं एक स्टूडेंट फार्मर हूँ, मैंने सीख के गया कि कैसे सीड ट्रीटमेंट करना है या जर्मिनेशन टेस्ट करना है। मैं तो सीख लिया लीड फार्मर से अपना, अब मुझे जाना है और मेरा घर के आसपास में 5 फार्मर को ये मैसेज मुझे पास करना है कि मैंने ये सीखा, आप भी ये करो। ये 4th रूल है। 5th रूल ये है, एक एफएफएस में डेमो प्लॉट जो रहेगा, जो सेकेंड रूल मैंने बताया था, उसके साथ ही साथ कंट्रोल प्लॉट रहेंगे। ये है 5th रूल। कंट्रोल प्लॉट मीन्स एक वही लीड फार्मर का, वही किसान का एक प्लॉट जहाँ पे हम लोग नया विधि से खेती करेंगे, और दूसरा प्लॉट जो रहेंगे उसमें वो पहले से जो करता था वही करेंगे। यहाँ पे एफएफएस का ये खत्म होता है, एफएफएस का स्ट्रक्चर ये खत्म होता है। फिर आ जाते हैं डेमो प्लॉट को कैसे बनाना है, कंट्रोल प्लॉट को बनाना कैसे है, और इसका क्या सिस्टम है, क्या इसका ये प्रोसीजर्स क्या है, ये बताएंगे। तो सबसे पहला है, बहुत जगह में मैं देखा हूँ डेमो प्लॉट तो अपने आप से कर देते हैं, अच्छा सीड लगा देते हैं, हाइब्रिड सीड लगा देते हैं, हाई यील्डिंग सीड लगा देते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लॉट में वही देसी सीड, होम स्टोरेज सीड यूज होता है। तो ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। क्या होता है कि अगर आप डेमो प्लॉट में हाई यील्डिंग सीड लगाएंगे, कंट्रोल प्लॉट में वही घर का सीड लगेगा, तो डेफिनेटली डेमो प्लॉट में हाई यील्डिंग से ज्यादा उपज होंगे। ये तो डेफिनेट है, क्योंकि हाई यील्डिंग सीड आप लगा रहे हो आप कंट्रोल पे, तो आप दिखा रहे हो कि मैं डेमो प्लॉट किया, मैंने फलाना चीज किया, मेरा प्रोडक्शन इतना हाई हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप डेमो प्लॉट में फॉर से एराइज 6444 सीड का यूज कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल प्लॉट में भी एराइज 6444 का ही यूज करना है। दोनों सही होगा तब आप जाके उस डिफरेंस कर पाएंगे ना। एक में अच्छा देंगे, एक में खराब देंगे तो नहीं होगा। ये आपको जानना है। और दोनों खेतों का साइज आपको सेम लेना है, मतलब सेम, मतलब उसमें टॉलरेंस तो रहेंगे प्लस माइनस 1 कट्ठा 2 कट्ठा का टॉलरेंस आप लोग ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कि एक में 2 बीघा है, एक में 5 बीघा है, ये एक में 1 एकड़ है, इसमें 1.5 एकड़ है, ऐसा नहीं। तो इस तरह का ये होगा। इसका बाकी जो प्रोसेसर है उसके बाद डिफरेंसेस शुरू हो जाएगा। आपने सीड सेम लिया, नर्सरी जो रेजिंग होगा उसका सेम एक ही डेट में कंट्रोल का नर्सरी और आपका डेमो का नर्सरी होगा। एक ही डेट में कंट्रोल का सोइंग होगा, एक ही डेट में एफएफएस का सोइंग होगा। ये यहाँ तक ये सेम रहेगा। इसके बाद वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम चलते हैं वो फार्मर ट्रेडिशनल सिस्टम पे कंट्रोल प्लॉट में करेंगे, और वही फार्मर आपके बताए हुए या टेक्निकल जो फार्मिंग का विधि हम लोग सिखा रहे हैं उससे करवाएंगे। ये फिर पूरा सीजन तक चलता रहेगा। वो नॉर्मल खेती जैसे
पुश्तैनी खेती वो करते आ रहे हैं वैसे ही चलता रहेंगे, और ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल चीज़ को करेंगे। तो ये है डेमो और कंट्रोल प्लॉट बनाने का तरीका। और ये डेमो और कंट्रोल प्लॉट का डेटा कलेक्शन, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा कलेक्शन कैसे करना है हम लोग, देखिए कंट्रोल प्लॉट, डेमो प्लॉट, आपको सेम डे में डेटा कलेक्शन करना है। फॉर से जुलाई के 15 तारीख को आपने दोनों प्लॉट का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया पैडी। आपको डेटा कब लेना है, फर्स्ट इरिगेशन, मतलब आपके पास शेड्यूल है डेमो प्लॉट के लिए, आपको कब फर्स्ट इरिगेशन देना है। फॉर से आपने सोचा कि मुझे 25 दिन बाद फर्स्ट इरिगेशन देना है, जो पीओपी में भी है 20 से 25 दिन पे, 20 से 25 दिन में आपको फर्स्ट इरिगेशन देना है। तो आपने 22वां दिन पे इरिगेशन दिया, आपने नोट किया अपने ट्रैकर शीट में 22nd को मैंने 22nd डे में डेज ऑफ ट्रांसप्लांट, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांट 22nd डे में मैंने फर्स्ट इरिगेशन किया। और कंट्रोल का भी डेटा लेना है, वो उन्होंने कब फर्स्ट इरिगेशन दे रहा है। ऐसा हालांकि नहीं है कि मुझे जब देना है उनको तब देना है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल वे पे करेंगे, हम सिस्टमेटिक वे पे करेंगे। तो ये जो डेटा है सेम तरीके से लेना है। तो ऐसा ये पूरा सीजन भर चलता रहेगा। और लास्ट पे आते हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि हार्वेस्टिंग डेटा लेना है। हार्वेस्टिंग डेटा जो लेना है तो वो डिफरेंट डेज पे भी हो सकता है, क्योंकि आपका अगर जो क्रॉप है रेडी हो जाता है 90 डेज में या 92 डेज में, मे बी उनका 95 डेज में होगा, मे बी 85 में। तो क्रॉप हार्वेस्टिंग जो है डिफरेंट डेज में हो सकता है, बट आपका कैलकुलेशन करना है। लेकिन ये आप ध्यान रखना है, जब आप सेम वैरायटी यूज कर रहे हैं तो मोर और लेस एक ही टाइम पे ये दोनों रेडी हो जाते हैं हार्वेस्ट के लिए। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको कोशिश करना है कि सेम डे पे हमको हार्वेस्ट करना है। और ये हार्वेस्टिंग जो है, इसी हार्वेस्टिंग जो दिन आता है, इस दिन पे आपको एक्चुअली वो डिफरेंस दिखाने का सही समय या टाइम होता है। क्योंकि उस डे पे आप फार्मर्स को बुलाइए, वो स्टूडेंट फार्मर्स तो रहेंगे, और बाकी गांव के किसानों को भी बुलाने की कोशिश कीजिए उस प्लॉट में जहाँ पे आप लाइव ये डेमो दिखाने वाले हैं। तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस आपको वहाँ पे करना है, और वो भी साइंटिफिक प्रोसेस करना है। साइंटिफिक प्रोसेस में करना है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 मीटर बाय 5 मीटर एरिया में आपको हार्वेस्ट करना है। और ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस का जो है वो 5 मीटर बाय 5 मीटर जो एरिया होता है वो सिर्फ एक जगह से काटने से नहीं होगा। ये जो है आपको खेतों का 5 जगह से उस प्रोसेस को करना है। 5 मीटर बाय 5 मीटर रेडियस में काटना है 5 जगह से, और ये 5 जगह डिफरेंट होगा। पहला जगह होगा जहां आपका सबसे अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, पहला जगह होगा। दूसरा जगह होगा जहां पे आपको सबसे खराब प्रोडक्शन हुआ है। तीसरा जगह होगा जहां आपका थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन है, खराब से थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। और चौथा जगह होगा जो और थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन हुआ, और 5वां जगह जो होगा वो मिडिल पे होगा खेत पे। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो और एक प्रोसीड्यूर है, खेत का चारों तरफ का जो है हर एक कोने में आप काटिए, हर एक कोने पे आप वो हार्वेस्टिंग कीजिए, और एक मिडिल पे हार्वेस्टिंग कीजिए। फिर ये टोटल हार्वेस्टिंग जो होगा उसका आप उसको थ्रेश कीजिए। थ्रेश करने के बाद उसका जो ग्रेन्स रहेगा, उस ग्रेन्स को वहीं पे वेट कीजिए, देखिए कितना निकल रहा है आपका टोटल ग्रेन्स। और कंट्रोल का भी वहीं पे आप गेन कीजिए, वेट कीजिए, काट के सेम तरीके से काट के आप वेट कीजिए, देखिए कितना वेट हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है आपका टेक्निक में और जो जनरल टेक्निक है उसमें कुछ अंतर है क्या नहीं है। और इसी दौरान आपको और एक चीज़ करना है, जब हार्वेस्टिंग होगा आपको ये चीज़ करना है कि हार्वेस्टिंग करने से पहले पैनिकल लेंथ आपको देखना है दोनों का, और उसका हिसाब लिखना है कि एक पैनिकल का, डेमो प्लॉट का पैनिकल का लेंथ कितना है और कंट्रोल प्लॉट का पैनिकल का लेंथ कितना है। और दूसरा है कि आपका कितना ग्रेन्स आया हुआ है, एक पैनिकल में
कितना ग्रेन्स आया हुआ, और कंट्रोल का भी एक पेनिकल पे कितना ग्रेन्स आया हुआ ये भी देखना है। और तीसरा चीज़ जो देखना है आपका वो है एक पैडी ब्रांचेस में कितना स्ट्रॉ था, वो आपको देखना है। एक पैडी ब्रांचेस में कितना स्ट्रॉ था दोनों का। तो ये 3 चीज़ आपको ख्याल रखना है हार्वेस्टिंग, टी हार्वेस्टिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं एक ऊपर से बताया सुपरफिशियल का, लेकिन जो एफएफएस का आप लोगों को बताया वो आप लोग दिमाग में रखिए। वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसीड्यूर, अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा आगे आपको हेल्प मिलेगा किसी भी चीज़ पे, चाहे आप किसी भी क्रॉप में एफएफएस कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेसिक रूल्स है इसको आप पता करके चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या एफएफएस है और क्या एफएफएस का मेन काम है। अगर कुछ और आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे बोलिए, तो मैं और उसमें ऐड करूँगा। अगर आपको कुछ लगा है कि यहाँ पे कुछ अननेसेसरी थिंग्स है तो वो भी बोलिए, मैं उसको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा, वो और डिलीट करने की कोशिश करूँगा। तो यहीं तक था मेरा ये आज का वीडियो। तो आगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बताऊंगा कि आगे और क्या करना चाहिए। एफएफएस का और भी बहुत सारे है माइक्रो इंग्रेडिएंट्स है जिसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।